और एक और बड़ी खबर है, इजराइल के डेविड एयरबेस के करीब एक रॉकेट गिरा है। रॉकेट गिरने से एयरबेस से सटे हिस्से में आग लग गई। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। हिजबुल्लाह के हमले से एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। एयरबेस पर कई जगह हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। ये है डेविड एयरबेस इजराइल का, जहां हिजबुल्लाह ने हमला किया, एक रॉकेट उनका गिरा और एयरबेस पर आग लग गई। तो एक तरफ आप देखिए कैसे आयरन डोम रॉकेट के हमलों को नाकाम कर रहा है, दूसरी तरफ एक आध रॉकेट जो गिर गए उनकी वजह से कैसे डेविड एयरबेस पे आग लग गई, वो आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, रमत एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक, मिसाइल और रॉकेट से हमला। 40 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल से अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। और आयरन डोम इन मिसाइल हमलों को, इन रॉकेट हमलों को कैसे नाकामयाब करता हुआ आप इन तस्वीरों में देखिए। पहली बार रमत एयरबेस पर हमला हुआ है। इजरायली सीमा के काफी अंदर तक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने बाकायदा इसका वीडियो जारी करके जानकारी दी है। जनरल ब्रजेश कुमार, क्या आपको लगता है कि इजराइल के लिए अब खतरा बढ़ रहा है? क्योंकि आयरन डोम तो उनके पास है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास भी बहुत ज्यादा रॉकेट हैं और ज्यादा संख्या में अगर रॉकेट्स आएंगे तो आयरन डोम के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। आपको लगता है कि इजराइल के लिए मुश्किलें अब बढ़ रही हैं? देखिए, इजराइल ये ऑफेंसिव जो लिया है, जो हम टेक्नोलॉजिकल साइबर अटैक का, वो इजराइल ने लिया है। अगर वो उसने लिया है तो उसको भली भांति समझ के लिया है कि इसकी जो चुनौती है, इसका जो फॉल आउट है, हम उसको विदस्टैंड कर सकते हैं। और उसके दो तीन और भी बहुत तगड़े कारण हैं। एक होता है मोराल या मनोबल। एक वॉर जो लंबा करीब 1 साल तक खींच रहा है, तो जो कमांडर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं, अपने देश का, अपने सेना का मनोबल बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं। और ये मनोबल जो होता है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो एक तरफ देखें इजराइल डिफेंस फोर्सेस का मनोबल ट्यूसडे और वेडनेसडे अटैक के बाद, और उसी दूसरी तरफ में देखेंगे हिजबुल्लाह की हालत, जहां आपको शक हो जाता है, डर हो जाता है। सेल फोन प्रयोग नहीं कर सकते थे, पेजर का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, छानी हो रही है, कैसे बातचीत करें, क्या कमांड कंट्रोल है। तो एक तरह से कहेंगे कि ये जो वॉर है इजरायली के द्वारा, साइबर अटैक के द्वारा, इनके कमांड कंट्रोल सेटअप को छिन्न भिन्न कर दिया है। उससे उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो आप कह रहे थे, इसके रिएक्शन में बॉम्बिंग होगी, अटैक्स होंगे, उसके लिए तो इजरायली प्रिपेयर्ड हैं अपने ड्रोन से या अपने। आप कह रहे हैं कि इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह क्या कर सकता है और इसलिए वो प्रिपेयर्ड है। लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार, मुझे बताइए, साइबर वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर, उनके दिमाग पर अटैक किया है इजराइल ने, जिस तरह से पेजर अटैक्स किए हैं, क्या अब उनको ये मैसेज दे दिया इजराइल ने कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे? देखिए, पेजर अटैक के बाद भी जब हिजबुल्लाह ने अपने सारे लॉन्चर्स बाहर निकाले थे तो उन पर भी काउंटर स्ट्राइक किया था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था। तो बहुत बड़ा मैसेज दिया है इजराइल ने हिजबुल्लाह को कि आप जो है इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं। और आप जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखिए कई सारे विलेजेस जो हिजबुल्लाह ने अटैक किए थे, वहाँ से पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करके तेल अवीव वगैरह लाया है। और ये जो अटैक्स आपने देखे हैं अभी रिसेंटली जो आज और कल में चल रहे हैं, वो डेप्थ और भी डेप्थ एरियाज में है। जैसे हाइफा तो पता ही था कि वो हिजबुल्लाह के निशाने पे है, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि हम हाइफा को अटैक करेंगे। तो उन्होंने तो ये तक कहा कि अब नॉर्थ इजराइल में लोग रह नहीं पाएंगे, अपने घरों में वापस आ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कहा हिजबुल्लाह ने। हाँ, ये कहने की बात अलग है, लेकिन अभी प्रिकॉशनरी उन्होंने उनको वो किया है। आप देखें, अभी 400 रॉकेट उन्होंने दागे हैं, पर उनके पास 1.5 लाख से ऊपर रॉकेट हैं। कुछ जरूर मेरे हिसाब से उनके एम्यूनिशन डंप वगैरह जब उन्होंने अटैक किए, जब लॉन्चर्स उन्होंने अटैक किए, तो उसकी संख्या कम हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर उनके पास 1 लाख रॉकेट भी हैं तो भी 400 रॉकेट कोई खास बड़ी मात्रा नहीं है। मेरे हिसाब से वो चाहते हैं कि हम
धीरे धीरे इनको जो इनका आयरन डोम है उसका एम्यूनिशन खत्म करें और फिर एक बड़ा सा अटैक करें जिनसे उनका मनोबल टूटे। सो मेरे हिसाब से ये उस स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं। और उनके पास कितनी कैपेसिटी है, मतलब उनके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ रॉकेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, क्या वो 400 से ज़्यादा दाग सकते हैं आज की डेट में या नहीं, ये समय ही बताएगा। लेकिन अब जो टारगेट्स उन्होंने चूज किए हैं वो डेप्थ में हैं। आप देखें नजरत, हाइफा जो उनके एयर बेसिस हैं, और एयर बेसिस पर स्पेशली जो है वो मैसेजिंग जो एयर बेसिस की है, क्योंकि F-35 से अटैक किया गया था तो वो कह रहे हैं कि हम आपके F-35 को भी निशाना बना सकते हैं, उनके बेसिस को भी निशाना बना सकते हैं। मैसेज देने की कोशिश है। इसी बीच देखिए इजराइल और हिजबुल्लाह जंग में दहशत बढ़ गई है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है, अमेरिकियों से लेबनान छोड़ने को कहा। अमेरिका ने कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी है और खतरा बढ़ा तो एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका से पहले ब्रिटेन ने भी कुछ इसी तरह की सेफ्टी एडवाइजरी जारी की थी। अब अमेरिका कह रहा है कि अमेरिकी लेबनान छोड़ दें जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है, और वो कह रहे हैं कि कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल कीजिए।